सो गाइस का सब सभी आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। सो गाइस आज की इस पोटेंशियल स्टॉक एनालिसिस वीडियो में मैं कुछ आप लोग ऐसे 6 स्विंग स्टॉक बताने वाला हूँ जिनमें अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके कुछ पैसे बन सकते हैं। पर यार एक बात का ध्यान रखना कि ये एक स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक हैं, तो ये जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से गिर भी सकते हैं। तो अगर आपके लॉसेस होने लगे तो वेट मत करना कि ये रिकवर कर जाएगा, आप एग्जिट कर जाना, हम दोबारा री एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और भाई डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, आप इसमें ट्रेड करते हो आपके पैसे जा सकते हैं, बन भी सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये आज का हमारा पहला स्टॉक, और आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो एक हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न बना है, अब ये तो यहाँ से गिरने वाला है। तो देखो यार मैं उतना पैटर्न्स को मानता नहीं, इसलिए मैं उतना उनको तवज्जो नहीं देता, पर अगर आप मानते हो तो आप इसे छोड़ सकते हो। मैं अपना ट्रेड लॉजिक बता देता हूँ कि मैंने इसे क्यों रखा है। कि आप ये लाइन देख रहे हो कि इसने कितनी बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर फाइनली इसने ब्रेक किया। और यही नहीं, अगर आप थोड़ा पास्ट में चलते हो, पीछे थोड़ा अगर आप चलते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ये पहले भी काम किया। ये एक ट्रेंड जोन आप बोल सकते हो कि जब ये गिर रहा था तभी भी यहाँ से एक बार, दो, तीन बार ऐसे तब कोशिश किया है ऊपर जाने का, पर वो कर नहीं पाया। और अब इधर आप फाइनली आते हो तो आपको देखने को मिलता है कि हाँ भाई इसने ब्रेक कर दिया, अच्छा खासा मूव भी दे दिया। अब आराम करने के लिए मतलब शाम का जो घर से भागा तो फिर घूम फिर के आ गया भाई, रात तक घर में आ गया दोबारा। तो अब हमारा सिंपल सा ये है कि अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनता है, यानी 153 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल हमें मिलता है, तो हम इसमें एंट्री ले लेना है। तो इस स्टॉक में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि हम 144 पे अपना स्टॉप लॉस रखने वाले हैं और 153 पे हम एंट्री करने वाले हैं। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 177 को होगा, आप यहाँ तक रख सकते हो। इसमें आपका देखो, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा बन रहा है कि अगर आपका जाएगा तो 6% जाएगा, पर आएगा तो 15% आएगा। ये मिनिमम है, ये हमारा पहला टारगेट है। अगर आप 2-3 महीने वाले हो तो आप यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हो कि अगर जाएगा तो 6%, आएगा तो 29% आपको मिल सकता है एक स्टॉक में। तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस समझ में आ गई होगी। और ये जो आपको व्हाइट वाला जो दिख रहा है ये हमारा 200 डे का ईएमए है, और ये जो 50 वाला दिख रहा है ये हमारा 55 डे का ईएमए है, ठीक है। तो फिलहाल इसने ब्रेक किया क्योंकि नीचे आ गया, और मजे की बात यह है कि अपने ये 200 ईएमए के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। तो ये एक और कन्विक्शन देता है कि अगर कोई स्टॉक आपने देखा होगा कि जब जब वो 200 ईएमए पर सपोर्ट लेता है वो ऊपर की तरफ ही जाता है। सो गाइस ये है आज का हमारा दूसरा स्टॉक, और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये भी नीचे से बहुत अच्छा से रैली करते हुए आ रहा था, फिर थोड़ा स्लो डाउन हुआ, अब फिर से अभी वही अपने लेवल पे आ चुका है। जहाँ ये कभी रेजिस्टेंस फील कर रहा था अब ये सपोर्ट की तरह आ चुका है वापस। तो देखो हमारे इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो इस मैंने लो को लिया है कि इसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा कुछ 631 का, ठीक है। और जो हमारा एंट्री होगा वो होगा 651। मैंने स्टॉप लॉस का पॉइंट इसलिए रखा है कि अगर ये थोड़ा नीचे भी आता है, क्योंकि मिड कैप की स्टॉक है भाई, स्मॉल कैप वाले हैं, तो ये बढ़ते हैं तो ऊपर तेजी से जाते हैं, नीचे भी तेजी से आते हैं। तो अगर ये थोड़ा हाथ गोड़ भी मारता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस बहुत कम है। अगर ये इसके नीचे ही आ जाता है इसका मतलब कि ये और भी नीचे आने वाला है इसका हम लोगों का, इसलिए मैंने इतना बड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस रखा है। तो जो हमारा मिनिमम टारगेट है वो यहाँ तक है। मिनिमम टारगेट होगा हमारा 721 का, और जो हमारा मैक्सिमम टारगेट होगा यानी कि जो एक और टारगेट होगा वो होगा 735 का। तो यहाँ तक आप टारगेट देख सकते हो। तो आपको मिनिमम पहले देखना है, ठीक है, ज़्यादा आपको सपने नहीं देखने। देखो यार मिनिमम टारगेट भी हमारा बहुत बड़ा है कि अगर आपका जाएगा तो 3.5%, यानी कि 23 रुपये आपका एक स्टॉक पे लॉस हो सकता है, और अगर गेन होगा तो 66 रुपये आपको एक स्टॉक पे गेन हो सकता है, यानी कि जाएगा तो 3.5%, आएगा तो 10%, ठीक है। सो गाइस ये आज का हमारा तीसरा स्टॉक है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर ये नीचे आ गया था, और फिर आराम करने के बाद इसने बाउंस बैक किया, तोड़ा, इतना ऊपर गया, फिर धीरे धीरे करके नीचे आ गया। अब इसने जिस जगह को तोड़ा था, मतलब घर को छोड़ के गया था, फिर ये घर के पास आ गया भाई, था करके घर में ही आ गया। तो देखो हमारा बहुत ही सिंपल सा एंट्री है। अब वॉल्यूम भी देख सकते हो डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है पर डिसेंट है, और कैंडल भी ऐसा है कि ना ही इसे बोल सकते हो कि खूब बुलिश है और ना ही खूब बियरिश है। पर मजे की बात वही है कि अपने 200 मूविंग एवरेज के पास है, थोड़ा सा इसने ब्रेक कर दिया है पर उसके ही पास है, और कैंडल भी ग्रीन बना है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ है, तो हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। और ये हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज है, 55 डे का, ठीक है। तो इसने ब्रेक कर ही दिया, क्योंकि देखो मैं आपको ये जितने सारे स्टॉक बता रहा हूँ ना ये इतने वॉलेटाइल हैं, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप देखते हो तो ये सिर्फ 15 दिनों में 14% गिरा है, तो आप समझ सकते हो कितना वॉलेटाइल स्टॉक है। तो देखो हमारा यह है कि अभी अपने सपोर्ट पे भी आ चुका है, यहाँ से ये सपोर्ट भी पहले रेजिस्टेंस को अभी सपोर्ट बना चुका है, और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब उसके ही ऊपर है या उसी के पास है, ठीक है। अब देखो हम स्टॉप लॉस, इसमें भी छोटा सा स्टॉप लॉस हो रहा है, हमारा स्टॉप लॉस होगा 141 का स्टॉप लॉस होगा, और हम एंट्री करने वाले हैं 147 या इससे पहले, मतलब कहीं इधर आपको एंट्री मिल जाए तो कर सकते हो। मैंने सेफ एंट्री करने वालों के लिए यहाँ रखा है कि वो
47 के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो कुछ होगा हमारा 161 के बाद, ठीक है, हमारा पहला टारगेट है। देखो यार, पहला टारगेट में भी आपका जाएगा तो 4% जा सकता है, पर आएगा तो 9.5% आ सकता है, यानी कि 6 रुपये जा सकते हैं और 14 रुपये 20 पैसे आ सकते हैं। अगर आप इसे मैक्सिमम कर देते हो तो इसमें आपके वही 6 रुपये ही जाएंगे, पर आएंगे तो 22 रुपये तक आपको आ सकते हैं, यानी 15% तक आपको इसमें मिल सकते हैं। पर हम उतने सपने नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ अपना पहला टारगेट देख रहे हैं कि मिनिमम हमारा अचीव हो जाए, वो बहुत है, ठीक है। ये सब मेरे स्विंग ट्रेड है यार, तो इसमें अगर आप इससे भी छोटा टारगेट रखते हो तो फिर आप कमाओगे क्या, क्योंकि आप इसमें टाइम दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको कुछ रिटर्न भी बनने चाहिए। सो गाइस, ये है आज का हमारा चौथा स्टॉक। और आप जैसा कि देख रहे हो कि इसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसने इसे तोड़ने की कोशिश की है, और जब तोड़ा है तो हमें अच्छा खासा मूव भी देखने को मिला है। और जैसा कि आप देख रहे हो, अच्छा खासा ऊपर भी गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। मैंने इसमें 2 बार ट्रेड लिया था, एक बार यहाँ से यहाँ तक कैप्चर किया था, मैं कहीं यहाँ निकला था, और दूसरी बार मैं कहीं यहाँ निकला था, तो मेरे ठीक ठाक पैसे बने हैं। और ये तीसरी बार भी फिर लग रहा है कि पैसे बन सकते हैं। और इसका भी सेम वही है कि 200 डे के ऊपर चल रहा है, 55 के ऊपर ही है, मतलब ठीक है, इसने 55 पे सपोर्ट लिया। अब देखो, एनालिसिस बहुत ही सिंपल सी हमारी कि हमें एंट्री तभी करना है जब इसे ये क्रॉस करे, ठीक है, मतलब ये 55 के अगर ऊपर जाता है तभी एंट्री करना है, इसके नीचे तो हमें एंट्री करना नहीं है। इसलिए जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो कुछ हमारा 472 का हमारा एंट्री पॉइंट है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमारा 448 का हमारा स्टॉप लॉस है। इसके नीचे मैं इस रेंज के नीचे भी रख सकता था, इसने कभी ब्रेक नहीं किया है। वोलेटाइल स्टॉक है, शायद तोड़ भी दें, हमारे झूठ मूठ में स्टॉप लॉस हिट हो जाए फिर ऊपर चला जाए, तो हम नहीं चाहते वो, इसलिए हम थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस बढ़ा रख रहे हैं। इस रेंज के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो हमारा मिनिमम टारगेट होगा वो कुछ होगा 523 का, जो इसने अचीव किया है। और जो हमारा मैक्सिमम टारगेट होगा वो होगा 533 का। तो अगर आप मिनिमम में आते हो तो आपके 23.5 रुपये जा सकते हैं, यानी 5% एक स्टॉक में जा सकता है। अगर आप इसके एक क्वांटिटी को बाय करते हो तो 5% मतलब लॉस होगा, तो 5% का लॉस हो सकता है। और अगर आएगा तो आपका 51 रुपीज़ आएगा, यानी जो आपका कुछ 11% होगा, यानी जाएगा तो 5%, आएगा तो 11%। और ये इसका मिनिमम था। अगर ये मैक्सिमम तक आप इसे होल्ड करते हो तो ये कुछ आपको 63 रुपीज़ दे सकता है और 23 रुपीज़ ले सकता है। सो गाइस, ये है आज का हमारा 5वां स्टॉक। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसने यहाँ पास थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ से ये थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया, फिर थोड़ा ऊपर गया पर इसे ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये साइडवेज में थोड़ा रहा, फिर थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर इसको घर से बाहर निकाल दिया गया, ये पूरा ही नीचे आ गया, ठीक है, बेचारा बेरोजगार भी हो गया, घर से बाहर भी हो गया। फिर एक बार थोड़ा कोशिश किया, नहीं जा पाया, फिर कोशिश किया, फिर नीचे आ गया। तो ऐसे करते करते इसकी जर्नी थोड़ी मतलब अप्स एंड डाउन वाली रही है, पर फाइनली इसने पैसे रुपए कमा के फिर घर वालों को खुश करके जब घर में गया तो इतना बड़ा रैली दे दिया, ठीक है। और इसके बाद ये घूम फिर के फिर अपने सी घर के छत पे खड़ा है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो गाइस, देखो हमारा इसमें स्टॉप लॉस जो बनता है वो 752 का स्टॉप लॉस है, तो इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा है, पर हमारी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी अच्छा है। और हम इसमें एंट्री जो करने वाले हैं वो होगा हमारा एंट्री कुछ 785 का एंट्री होगा, और जो मिनिमम टारगेट होगा वो होगा कुछ 857 का, और जो मैक्सिमम टारगेट है वो है 893 का, ठीक है। मिनिमम टारगेट में भी आपका 4% जा सकता है, यानी 33 रुपीज़ एक स्टॉक पे जा सकता है, और आएगा तो 71 रुपीज़ एक स्टॉक पे आ भी सकता है, यानी कि आएगा तो 9%, जाएगा तो 4%। अगर आप इसे मैक्सिमम कर देते हो यहाँ तक तो आपका 13% आ सकता है, और जाएगा तो वही 4.5% जा सकता है। तो इसमें भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा। मैंने आपको लॉजिक बता ही दिया कि अपने कई बार सपोर्ट को रेजिस्टेंस को तोड़ते फोड़ते हुए गया था, आया था, और फिर फाइनली इसने ब्रेक किया, अच्छा सा मूव भी दिया, और फिर इसने अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के वापस बैठा है। तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये हमारा 200 डे के ऊपर है और 55 के नीचे है। सो गाइस, ये आज का हमारा फाइनल स्टॉक। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये इतना अच्छा खासा रैली करते हुए आ रहा है। फिर इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसने इसे भी तोड़ा, फिर इसने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर धीरे धीरे करके ये भी घर को अपना वापस आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं कि हम अपना लेवल्स देख सकें। तो गाइस देखो, हमारा स्टॉप लॉस होगा कुछ 202 का, यानी 202 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि इसके नीचे कि जो इसका वीक आ रहा है इसके वीक के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस होगा। और जो हमारा एंट्री होगा ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसके ऊपर, यानी 208 रुपये पे हमारा एंट्री होगा। और जो हमारा पहला टारगेट है, इसमें एक ही टारगेट है, और वो जो टारगेट है वो है हमारा 221 का, ठीक है। और ये भी हमारा 2:5 का है। और इसमें भी देखो, अगर जाएगा तो आपका 6.5 रुपये जा सकता है, यानी 3.5%, और अगर आएगा तो आपको 13.5 रुपये आ सकते हैं, यानी कि 6.5% आपके आ सकते हैं, ठीक है।
तो आप इसे देख सकते हो, ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक है और इसने 55 के ऊपर अपना सपोर्ट भी ले रखा है, 200 डे के ऊपर ही चल रहा है, तो आप इसे भी देख सकते हो। और यार अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सबसे पहले आपको थैंक यू, क्योंकि बहुत लोगों में इतना पेशेंस होता ही नहीं है कि वो लास्ट तक वीडियो को देख सकें। तो चलो यार, आपने यहाँ तक देख लिया तो आपको थैंक यू सो मच। और अगर आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलो यार, फिर मिलते किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।